अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइड होके आ जाती है उसकी। आज हमारी बात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह करम। मुल्क में एक मरतबा फिर ऑडियो लीक्स के स्पेल की एंट्री। चौधरी परवेज इलाही के बाद पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की मुबैना ऑडियो भी लीक। ऑडियो में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा कि आपको ऑर्डर मिल गए, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि हमारे लोग वहां बैठे हैं, वो कोर्ट टाइम में तो नहीं करते, वो तो अदालत के टाइम के बाद ही करते हैं। यास्मीन राशिद ने कहा, अच्छा वो खान साहब काफी कंसर्न थे ना। इस पर सीसीपीओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पूछा, क्या हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। गैर कानूनी फोन टैपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। जजेस को आइन की बालादस्ती से बाज रखने की मज़मूम कोशिशें भी जारी हैं। इमरान खान का नई ऑडियो लीक्स पर रिएक्शन। कॉलम निगारों से मुलाकात में कहा कि नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजों की खरीदो फरोख्त जैसी बुरी रस्म की नून लीग मौजूद है। अदलिया खसूसन जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद, जजेस को किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर दस्तूर और कानून को बालादस्त बनाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तूर की पामालियों में पीटीएम का कलीदी मुआवन बने हुए हैं। 72 घंटे गुजर गए, ऑडियो लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस को मुबैना ऑडियो लीक पर खुद नोटिस लेना चाहिए। मोमिन खसूसी अता तारड़ का मुतालबा। कहा, ऑडियो लीक मुल्क के अदालती निजाम पर सवालिया निशान है। लाडले से पूछा जाता है, आप कब अदालत आना पसंद करेंगे? परवेज इलाही के दौर में जमीनों पर कब्जे हो रहे थे और गुलाम महमूद डोगर खामोश थे। गुलाम महमूद डोगर को ताकतवर लोगों की पुष्पनाही हासिल थी। एक आदमी की वजह से पूरे सिस्टम पर काला धब्बा ना लगाया जाए। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। सियासत में इस मुकाम पे आ गया हूं। मैंने खुद पिछले 32 साल में इस मुल्क की सियासत को जो है डिग्रेड होते देखा है। कभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों। किस तरह ईमान बेचे जाते हैं, किस तरह अदलिया कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह कानून और आइन कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन ये दहशतगर्दी हम दहलीज, अपनी दहलीज के अंदर खुद लेके आए हो। अभी 1.5-2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे ला के बसाया गया। मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। डूबती मुआशी कश्ती से ख्वाजा आसिफ की भी छलांग। शाहिद खाका नवाजी, मिफ्ता इस्माइल, मरीम नवाज के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी ही हुकूमत की पॉलिसीज पर सवालात उठा दिए। कहा कि हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। गुज़श्ता 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। कभी एस्टैब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जिंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगां गुजरी है। हमारे मुल्क में आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया? हमने मुल्क को खैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। इसहाक डार ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से मुतल्लिक बयान की वजाहत करें। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, एक तरफ शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ असल दुश्मन मुल्क से खुलकर खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में तेजी। दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में शलवार कमीज पहने 3 दहशतगर्द भारी हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर के ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्दों के कांधों पर लटके हुए बैग भी दिखाई दे रहे हैं। वाकये की मजीद तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। सरबराह DIG CTD जुल्फिकार लाड़क होंगे। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक 3 दहशतगर्द शाम 7:10 पर मरकजी दरवाजे से पुलिस एहलकार को जख्मी करके अंदर दाखिल हुए। इंचार्ज CTD उमर खिताब ने कहा कि तीनों
दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, तीसरे का लकी मरवत से है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में दहशतगर्दों से मिलने वाले असले और बारूदी मवाद की तफसीलात भी मिल गई। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs मिली हैं, जिनमें से एक से नंबर मिटा हुआ है। एक क्लाशनकोव के बट पर लाल रंग लगा हुआ है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने 4 दस्ती बम इस्तेमाल किए जो फटे नहीं। चारों दस्ती बमों की पिनें निकली हुई थी। हलाक दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग भी मिले। तमाम असला और बारूदी मवाद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। दहशतगर्द जिस कार में आया उसका मालिक भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार। कार के मालिक का कहना है इसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी, वहां से किसे बेची गई वो नहीं जानता। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के शहदा का सफर आखिरत। 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा IG ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह IG और DIG शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों का खात्मा किया। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर्स कराची, DG रेंजर्स, IG, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान की शिरकत। शहदा के जिस्म खाकी की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची जिना अस्पताल का दौरा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के जख्मियों की अयादत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हमले का नोटिस। मुराद अली शाह को फोन करके तफसीलात ली। वजीर आला सिंध ने हमलावरों से मुतल्लिक जमा किए गए हकायक से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के शहीद जवानों के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा हुकूमत सिंध शहदा के खानदानों की कफालत करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत और PCB के दरमियान इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान डेसोरी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। टीमों और खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी गई है। मकामी और गैर मुल्की सिक्योरिटी माहिरीन का साथ हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा एक मरतबा फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। शहरों में अचानक दहशतगर्दी का बढ़ जाना इंटेलिजेंस की नाकामी और रियासत की इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसियों में खामियों को जाहिर करता है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि उसकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में पैनल डिस्कशन के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अफगान पनाह गुज़ीरों की दुहाइयों से मेज़बानी कर रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को अफगान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कल इदारों पर इमरान खान की हमायत का बयान, आज मरियम का भी यूटर्न। कोई इदारा इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं इदारे में फैज़ की बाकियात मौजूद हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब और नवाज शरीफ की सजा का अजाला भी खुद करना होगा। अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ, एहतसाब से इदारा कमज़ोर नहीं मजबूत होते हैं। अवाम और मईशत का बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ ने कर दिया है, हम तामीर नौ कर रहे हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं, फिर बताएं हुकूमत किसकी है और कौन लाया है। गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाली 88 वुज़रा की काबीना किसको जवाब दे है।
शेख रशीद का सवाल, साबिक वज़ीर दाखिला का SHO पारा इशफाक वड़ाइट और आई आशिक हुसैन पर अपने घर में डकैती का इल्जाम, कहा मेरी घड़ियां, असलहा और पैसे ले गए। दोनों अफसरों को राना सनाउल्लाह ने खुसूसी तौर पर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने के लिए लगाया। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के इल्जामात का केस, अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन अवाम रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाहल टोले ने पहले मुल्की मईशत को तबाह किया, वाइन की पामाली की जा रही है। कप्तान सियासी मुखालफिन पर बरहम, कहा ये हुक्मरान मजीद जितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे मुल्क को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, साबिक वज़ीर आला ने PTI की जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक बुध से शुरू, प्लानिंग हो गई। 22 फरवरी को लाहौर में 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारी न होने की सूरत में वहीं धरना दिया जाएगा। लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक फरवरी के इख्तिताम तक 8 शहरों में फैलाई जाएगी। कौन कौन से रहनुमा पहले गिरफ्तारी देंगे? इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा जारी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत का जवाब दे दिया। खत के अल्फाज पर इज़हार तहफ़्फ़ुज़ात, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनोअन अमल करना है। सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिरकत का फैसला ताहाल न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को कहा कि कराची और पंजाब की सियासी हालात में फ़र्क है। एक फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। MQM पहले ही बलदियाती इंतखाबात से बाइकॉट कर चुकी है। शब मेराज रहमतों और बरकतों वाली रात, इस शब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता हुई। बुराक पर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से आसमान पर गए। रब्बे कायनात से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा अता किया। महंगाई का सुनामी आवाम को बहा ले गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल 8.82, डीजल 6.49 और सिगरेट 6.18% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल 8.65, घी और केले 8% महंगे। चिकन, आलू, चीनी, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मिनी बजट के असरात, यूटिलिटी स्टोर्स और मुख्तलिफ ब्रांड्स के अपनी कीमतें बढ़ा दी। दूध, डायपर, साबुन समेत मुताबिक अशिया मजीद महंगी। कुकिंग ऑयल, फ्रूट, जूस, नूडल्स, केचप, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतों में इजाफा। साबुन 30, हैंड वॉश 21, टॉयलेट रोल 10, टिश्यू पेपर के डब्बे की कीमत 43 रुपए बढ़ गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार, फंड्स की अदम फराहमी से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज बंद होने का खदशा। मिनी बजट के नाम पे जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम चाहें तो चाहें कि अब यही होगा, सिगरेट की कीमतें बढ़ गई हैं, अब ये होगा कि हम चीज़ें लेना छोड़ देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे। सिगरेट के रेट बढ़े, सिगरेट के रेट हम क्या करें? सिगरेट तो हम क्या दूर से भी नहीं देख सकते। सिगरेट के रेट बढ़ गए हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है जो सिगरेट पीते हैं। बहुत जुल्म हो रहा है। जो सिगरेट 70 रुपए की मिल रही थी वो अब 150 की है। अब हम गरीब लोग क्या करें, सारा दिन मजदूरी करते हैं।
बढ़ती महंगाई और सिगरेट की कीमतों में होश रुपा इजाफे ने तंबाकू नोशी करने वालों को परेशान कर दिया। अच्छे ब्रांड के सिगरेट की डब्बी 500 रुपए से बढ़ गई। बाकी तमाम ब्रांड्स भी 2 गुना कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। इतने महंगे सिगरेट तो नहीं सुलगा सकते, दिल ही जला लेते हैं। सिगरेट नोश कहते हैं क्या मुल्क पर चढ़े हुए सब कर्जे हमने उतारने हैं। आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया हो और दौरान पेशी परेशान, रिहाई पर खुशी से निहाल। जमानत मिलने के बाद शेख रशीद का लाइट मूड। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को इमरान खान ने सिगार का पैकेट गिफ्ट कर दिया। कहा कि तारीख में पहली मर्तबा किसी को इमरान खान ने सिगार गिफ्ट किया होगा। शेख रशीद ने कहा कि चोरों ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ही ठीक कर सकते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट पर लाडली बिल्ली ने जहाज जद्दा के लिए उड़ाने से रुकवा दिया। बिल्ली को फ्लाइट में ना ले जाने पर मालकन का एहतजाज, परवाज ताखीर का शिकार। बिल्ली की मालकन ने अमले पर रिश्वत मांगने का इल्जाम भी लगाया। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि कोई रिश्वत नहीं मांगी। जानवर फ्लाइट में लाने से पहले इसका वेबसाइट पर इंदराज कराना लाजमी होता है। इस बिल्ली का वेबसाइट पर इंदराज नहीं हुआ, इसलिए रोका था। काले कोच वालों का अपना ही कानून। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर में तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए चैम्बर मिसमार करने पर वकला गुस्से में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर का घेराव और तोड़ फोड़, एसी की गाड़ी को भी घेरे में ले लिया। लाहौर में गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें न रुक सकी। सुंदर के इलाके से चोर शहरी की कार ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी ने कार घर के बाहर खड़ी की, चोर आए और कार लेकर चलते बने। बच्चों और नौजवानों के लिए खुशी की खबर। कराची में जारी PSL मैचेस के लिए टिकट्स की कीमत में कमी। 18 साल से कम उम्र शायकीन आधी कीमत पर टिकट खरीद सकेंगे। निस्फ कीमत वाले टिकट्स के लिए 3 सेंटर्स कायम। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फेस फेस्टिवल का दूसरा रोज 3 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस और गुफ्तगू के सेशंस का इनाकात। हमसाया मुल्क से आए शोहरत याफ्ता अदीब, शायर और अदाकार जावेद अख्तर के सेशन। जादूनामा में अदब से लगाव रखने वालों की खुसूसी दिलचस्पी। फेस मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल की रौनक अरूज पर ज़िया मोहिउद्दीन, अमजद इस्लाम, इमदाद हुसैनी और मसूद अशर को खराज अकीदत पेश किया गया। फीचर फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की स्क्रीनिंग की जाएगी। मीडिया प्राइवेसी पर हमले और दरपेश मसाइल पर भी सेशन।